हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। इस टॉपिक की पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बेसिकली आईपीसी चैप्टर 17 के अंदर ऑफेंसेस मेंशन किए गए हैं जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टीज है। कुछ ऑफेंसेस जो होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट होते हैं, कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट होते हैं और कुछ में सिर्फ एक मैलिफाइड इंटेंशन की जरूरत होती है एक ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो थर्ड वाली कैटेगरी में फॉल करता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रिक्वायर्स डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें एक वॉयलेशन होना चाहिए ट्रस्ट का। किसके रिस्पेक्ट में? यूसेज ऑफ प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, तभी वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंडर फॉल करेगा। ये सेक्शन 405 टू 409 के अंडर दिया गया है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए हम दो सिंपल एग्जांपल्स यूज करेंगे। सपोज करिए एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी वाई को दे रखी है फॉर सेफ कीपिंग, क्योंकि जो एक्स है वो 1 मंथ के लिए टूर पे गया हुआ है। वाई ने उस प्रॉपर्टी को सेफ कीपिंग रखने की जगह उसमें इलीगल आइटम स्टोर कर ली। तो यहाँ पे वाई ने ऑफेंस कमिट किया है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। अब ये ऑफेंस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्यों हुआ? क्योंकि वाई ने एक्स का एक तो ट्रस्ट तोड़ा, ऊपर से उसने जो प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको दी गई थी उसने उसको ना रखते हुए उसने उसके पर्सनल यूज के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज किया। सेकंड एग्जांपल, ए जो है वो जेड के विल का एग्जीक्यूटर है। अब जेड के विल के अकॉर्डिंग उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके सारे चिल्ड्रंस में इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। बट ए ने जब विल एग्जीक्यूट करने की बारी आई तो उस प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया। तो यहाँ पे ए ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को ऑफेंस किया है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी वो उसके सिर्फ चिल्ड्रन को बिलोंग करती थी, बट उसने उसके पर्सनल यूज के लिए वो प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने पास रख लिया। सो इन दो एग्जाम्पल से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मीनिंग क्लियर है। वो ये है कि या तो प्रॉपर्टी का डिसऑनेस्ट यूज हुआ है, या तो प्रॉपर्टी का डिसऑनेस्ट यूज हुआ है, या तो इंसान का ट्रस्ट तोड़ा गया है उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस होता है। इसके बाद में सेक्शन 405 ऑफ आईपीसी में डेफिनेशन दी गई है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की। अगर आपको डेफिनेशन देखनी है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन को अच्छे से देख लीजिए। इसमें जो हाईलाइटेड पार्ट है, entrusted with property, dishonestly misappropriates the property or converts to his own use and disposes of that property, ये मेन इंग्रेडिएंट्स है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। अब अपन एसेंशियल्स को वन बाय वन क्लियरली देखेंगे। बेसिकली ये चार चीजों को दो एसेंशियल्स में हम देख सकते हैं। नंबर वन, द अक्यूज्ड मस्ट बी एंट्रस्टेड विद द प्रॉपर्टी और डोमेन ओवर इट। डोमेन का मतलब होता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर अक्यूज्ड का कंट्रोल है। He must have dishonestly misappropriated the property or converted it to its own use or disposed of in violation of such trust। या तो जो इंसान को आपने प्रॉपर्टी दी है उसने उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली यूज किया है, या तो उसको सेल ऑफ कर दिया और आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर लाइबल होगा। अब हम एक एक इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से देखते हैं। एंट्रस्टमेंट जो होता है सबसे बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है अगर आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ऑफेंस के अंडर किसी पर्सन को चार्ज करना है। एंट्रस्टमेंट के बिना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एंट्रस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने आपकी प्रॉपर्टी का पोजेशन किसी एक पर्सन को ट्रांसफर किया है, बट ओनरशिप अभी भी आपके पास ही है उस प्रॉपर्टी की। तो जब ट्रांसफर हुआ है पोजेशन का तो वो आपने आउट ऑफ ट्रस्ट किया है, आपकी फ्री विल थी उसको ट्रांसफर करने में, और आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रॉपर्टी को किसी पर्सन को दी है, तब जाके वो एंट्रस्टमेंट के अंडर फॉल होगा। अगर ये तीन चीजें फुलफिल नहीं होगी तो वो एंट्रस्टमेंट के अंदर फॉल नहीं होगा। अब अंडर सेक्शन 405 एंट्रस्टमेंट को एक बहुत वाइड मीनिंग दिया गया है। एंट्रस्टमेंट जरूरी नहीं है किसी एक प्रॉपर्टी एक्चुअल प्रॉपर्टी का ही हो रहा है, वो क्लर्क्स का भी हो सकता है, सर्वेंट्स का भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर्स का भी हो सकता है, और कोई भी अदर पर्सन हो सकता है जिसपे एक ट्रस्ट की चीज बाइंड हो रही है या फिर वो एक ट्रस्टिंग पोजीशन पे आ रहा है, तो वो इंट्रस्टमेंट के अंडर फॉल होगा। इंट्रस्टमेंट का इंपॉर्टेंस बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रामास्वामी नांदेड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में इसको पूरा एक्सप्लेन किया है कि एंट्रस्टमेंट के बिना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्यों नहीं हो सकता है।
अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट था डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन जो है वो बहुत बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कोई एक्शन लेनी है तो। आपको प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है दैट द प्रॉपर्टी जो है वो पर्सन ने अपने खुद के यूज़ के लिए लिया था, या तो उसने कुछ अनऑथोराइज काम किया है और वो भी बिना आपकी परमिशन के, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लाइबल होगा। या तो फिर उस इंसान ने प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएटली यूज़ कर लिया, या तो उस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर दिया है, या तो उस पर कोई इलीगल काम किया जिसकी आपने बिल्कुल परमिशन नहीं दी थी उसको, या तो फिर उस इंसान को एक रॉन्गफुल गेन हुआ उस चीज़ से और आपको एक रॉन्गफुल लॉस हो गया उस चीज़ से, तो आप उस इंसान को क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर लाइबल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इंटेंशन। अब इंटेंशन, आप किसी इंसान का इंटेंशन प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि उस इंटेंशन जो है वो खराब था या मेलाफाइड था, इसको आप कैसे प्रूव करोगे। इसलिए इस केस में जयशंकर दास मोहनदास देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में ये बोला गया था कि इंटेंशन को प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर अगर उस इंसान के एक्शन से दिख रहा है कि वो झूठ बोल रहा है या फिर उसके एक्शंस दिखा रहे हैं कि उसने ये जानबूझ के किया है, तो भी वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंडर लाइबल होगा। एक और चीज़, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जैसे मैंने अभी बोला कि प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो ज़रूरी नहीं है, प्रॉपर्टी किसी भी टाइप की हो सकती है। वो एक ज्वेलरी भी हो सकती है, वो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप भी हो सकता है सर्वेंट्स और क्लर्क के बीच में, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, वो एक बिजनेस पार्टनर्स के बीच में भी हो सकता है, वो सीईओ और एम्प्लॉयज के बीच में भी हो सकता है। वो भी प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएगी फॉर एंट्रस्टमेंट अंडर दिस पार्ट। सेक्शन 406 में इसकी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है। तो इसकी पनिशमेंट है इज अप टू 3 years और फाइन और बोथ। और अगर आपको इसके अंदर जो जिसने केस लगाया दैट इज दी डिफेंडेंट, उसके ऊपर बर्डन आता है प्रूव करने का कि सामने वाला जो है वो गिल्टी है। और ये जो ऑफेंस है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इज ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। वैसे मैंने पहले बताया था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 405 टू 409 के अंडर फॉल होता है। 407 से 409 जो है वो स्पेसिफिक क्लासेस के लिए है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू।